एवरीवन, मैं रविंद्र मौर्य यूट्यूब चैनल्स और मास्टर अकेडमी मौर्य सर में स्वागत कर रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं डिमांड एनालिसिस चैप्टर्स नंबर 3 है। अगले वीडियो में मैंने बताया था डिमांड का मीनिंग क्या है। डिमांड जस्ट रिकैप करते हैं। डिमांड मतलब डिज़ायर, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। डिज़ायर मतलब हमारी इच्छा जो है, इच्छा मतलब डिमांड नहीं होता। अगर इच्छा हमारी मतलब हम लोग पूरी कर देते या पैसे के से हम लोग परचेस करते हैं तो ही हमारी जो डिज़ायर है इट बिकम्स द डिमांड। ओके, जब इच्छा पूरी हो जाती तो ही हमारा डिमांड है। मतलब डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। पावर, हमारे पास कितना पैसा है, वही पैसा है तो ही हम लोग कोई चीज़ परचेस कर सकते हैं। तो है डिमांड मतलब डिज़ायर, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। चलो अभी देखते हैं लेक्चर्स में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड, पहला डिमांड है डायरेक्ट डिमांड। क्या डायरेक्ट डिमांड है? ओके, क्या क्या टाइप्स का डिमांड, कौन से टाइप्स हैं? डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड और कॉम्पिटिटिव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मतलब कोई अगर कंज्यूमर्स खुद के लिए कोई परचेस करते हैं, गुड्स डिमांड करता है तो उसको डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। कोई कंज्यूमर और कोई खुद के लिए कोई चीज़ डिमांड करता है, परचेस करता है तो उसको डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। ओके, स्ट्रेट वे मतलब प्रत्यक्ष ना उसके लिए खुद के लिए यूज करता हूँ। इट इज डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली, है ना। वो मतलब खुद के लिए यूज करता है। दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। तो इट इज द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर्स गुड्स, है ना। जो कंज्यूमर गुड्स मतलब वो कंज्यूम करते हैं, उधर ही खत्म हो जाते हैं, आगे दूसरे के लिए नहीं बेच देते, तो कंज्यूमर गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल्स डिमांड फॉर क्लॉथ, शुगर या फास्ट फूड जो भी है, तो मतलब वो क्या होता है, वो डायरेक्ट डिमांड है। सेकंड है इनडायरेक्ट डिमांड। बोलिए इनडायरेक्ट डिमांड, अगर दूसरे के लिए, अगर कोई दूसरे के लिए परचेस करता है तो इनडायरेक्ट डिमांड बोलते हैं, है ना। दूसरे के नॉट, खुद के लिए नहीं परचेस करता है। जैसा बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट, कोई रॉ मटेरियल या कोई गुड्स परचेस करता है और वो क्या करता है, उसमें से क्या करता है, फाइनल गुड्स बनाता है और वो दूसरे को बेच देता है, तो इससे इट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट डिमांड। मतलब अगर वो कोई इंसान दूसरे के लिए गुड्स परचेस करता है, ओके, तो इट्स द इनडायरेक्ट डिमांड। वो खुद के लिए नहीं यूज करता है, खुद के लिए नहीं परचेस करता है, खुद कंज्यूम नहीं करता है, तो इट्स अ इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज द डिराइव्ड डिमांड। ओके, दूसरे के लिए इट रिफर्स द डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर उसमें और कुछ हम लोग प्रोडक्शन का प्रोसेस करेंगे और उसे कुछ नया अलग शेप देंगे और फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे और कंज्यूमर को सेल करेंगे, तो इट्स कॉल्ड द फर्दर प्रोडक्शन। इट इज डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स, है ना। प्रोड्यूसर गुड्स जो मतलब बिजनेस है, प्रोड्यूसर मतलब बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन जो गुड्स परचेस करता है उसको प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। हेंस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैविंग इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर वर्कर्स इन शुगर फैक्ट्री इज अ डिराइव और इनडायरेक्ट डिमांड। वर्कर्स को मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी है ना, वो मतलब फैक्टर्स मतलब क्या कहते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल्स हैं या मैन है, मतलब मैन पावर, वर्कर्स हैं। तो वर्कर्स क्या कोई शुगर फैक्ट्री में जो मतलब वो डिमांड होता है तो वो डिराइव डिमांड होता है, वह इनडायरेक्ट डिमांड होता है। अगर रॉ मटेरियल हम लोग परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल कोई बिजनेसमैन परचेस करता है, तो बिजनेसमैन वो थोड़ी पूरा रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है, खुद के लिए थोड़ी यूज करता है, वो खत्म नहीं होता है। उससे क्या होता है, वो फाइनल प्रोडक्ट बनाता है और दूसरे के लिए सेल करता है। दूसरे के लिए वो मतलब फाइनल प्रोडक्ट बना के सेल करता है। सो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डिमांड। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड मतलब कोई एक वांट्स की हमारी जरूरत पूरा करने के लिए हमें एक से दो गुड्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है जॉइंट डिमांड। ठीक है, एक साथ बोलते हैं दोनों और कुछ गुड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हमें टी चाहिए तो टी पाउडर चाहिए और शक्कर चाहिए, दोनों की जरूरत है ना। वैसा अगर हमें कार चाहिए तो कार के साथ में पेट्रोल डीजल की भी जरूरत पड़ती है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई सिंगल वांट्स, इट इज नोन एज द जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सिंगल वांट्स, एक वांट्स की एक जरूरत पूरा करने के लिए हमें एक से दो तीन गुड्स की जरूरत पड़ती है ना। एक कॉम्प्लीमेंट्री, जॉइंट मतलब एक साथ,
एक साथ ऐसे बहुत से गुड्स की जरूरत पड़ती है हमारी एक इच्छा, हमारी एक आकांक्षा पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कार एंड फ्यूल, है ना, कार अगर हमें कार परचेस करेंगे तो फ्यूल की भी जरूरत पड़ेगी, तो विदाउट फ्यूल तो कार नहीं चलेगी, तो मतलब दो कार और फ्यूल दोनों की एक जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, हे जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। दूसरा डिमांड है कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड ये तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री के अगेंस्ट है। यहाँ मतलब एक गुड से हमारे बहुत से इच्छाएं पूरी हो जाते हैं, हमारे बहुत से जरूरत, हमारे बहुत से डिमांड पूरा हो जाते हैं, उसे कॉम्पोजिट डिमांड बोलते हैं। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज नोन एज अ कॉम्पोजिट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेस। For example, electricity is demanded for several uses such as light, फैन, वॉशिंग मशीन। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग लाइट भी मिल जाती है, फैन की हवा मिल जाती है, वॉशिंग मशीन हम लोग मतलब कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं या एसी के लिए यूज़ करते हैं, टीवी के लिए, है ना, गीज़र के लिए, ऐसे बहुत से मतलब बहुत से यूज के लिए हम एक जो इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है चीज़ें यूज करते हैं। तो जैसे कॉम्पोजिट मतलब बहुत सा, है ना, एक साथ बहुत से हमें हमारे डिमांड हमारी पूरी हो जाते हैं, हमारे ज़रूरतें जो भी है चाहत हो पूरी हो जाती है, उसको कॉम्पोजिट डिमांड बोलते हैं। लास्ट है कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब इसमें क्या ऐसे गुड्स हैं वो एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव होते हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिटिव रहते हैं। उसमें मतलब दो गुड्स का मतलब जो दो गुड्स हमें एक डिमांड एक इच्छा पूरी कर लेते हैं, ओके। उसमें दोनों में फैक्ट जो या हमें जो यूज मिलते हैं वो सेम रहता है। जैसा कि डिमांड फॉर द दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर्स, एक दूसरे के लिए पर्याप्त रहते हैं। अगर एक का मतलब अगर भाव बढ़ गए तो दूसरा के अगर चीप रहता है, लो रहता है, तो हम लोग को हम यूज़ कर सकते हैं कि दोनों में टेस्ट या सेम रहते हैं। जैसा कि हम लोग बोलते हैं शुगर या जागरी बोलते हैं, तो दोनों में क्या होता है एक ही मीठा रहते हैं। तो हम लोग अगर एक दूसरे के लिए एक अल्टरनेटिव हम लोग पर्याप्त जैसा उसको यूज कर सकते हैं। Competitive demand, it is a demand for those goods which are substitutes for use other. For example, tea और कॉफ़ी, शुगर और जागरी एक्सेट्रा, है ना। टी और कॉफ़ी एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिटिव है, एक दूसरे के लिए मतलब है कॉम्पिटिटिव है ना। जैसे तो अगर टी का हम लोग रेट बढ़ गए तो हम लोग कॉफ़ी का रेट कम है तो कॉफ़ी यूज करेंगे, है ना। दोनों का मतलब जो हमारी जो प्यास तो सेम बुझने वाली है, शुगर या जागरी का दोनों का मीठा सेम रहता है, तो दोनों एक जैसा काम करते हैं, है ना। जो कॉम्पिटिटिव डिमांड है इसके ये मतलब ये 5 हमने टाइप्स देखे। डायरेक्ट डिमांड, रिपीट करता हूँ मैं, डायरेक्ट डिमांड मतलब खुद के लिए, अगर कंज्यूमर खुद के लिए कोई गुड्स यूज करता है उसको कंज्यूमर, है ना, तो क्या होता है उसको डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। अगर दूसरे के लिए कोई चीज़ खरीद देते हैं तो उसको इनडायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। थर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड, मतलब एक वांट जरूरत पूरा करने के लिए हमें एक से दो प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है तो उसको जॉइंट डिमांड बोलते हैं। कॉम्पोजिट डिमांड मतलब एक गुड से हमारे बहुत से वांट्स पूरी रहते हैं तो क्या होता है कॉम्पोजिट डिमांड। लास्ट कॉम्पिटिटिव मतलब एक हमें जरूरत के दो प्रोडक्ट सेम हमें जरूरत पूरा कर लेते हैं तो एक दूसरे के लिए क्या एक अल्टरनेटिव या कॉम्पिटिटिव रहते हैं, जैसा टी और कॉफ़ी, शुगर और जागरी। आगे देख रहे हैं हम लोग, ये हमने डिमांड्स का टाइप मतलब कंप्लीट किया। आगे देखेंगे हम लोग ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब डिमांड, हमारा जो डिमांड है जो मेन कंसेप्ट है मैंने पहले बताया था। डिमांड है जो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंस है ये मतलब इसे हमारे एग्जाम के थ्रू देखेंगे तो ये हर साल अगर देखेंगे पिछले पेपर्स तो मतलब हर साल आता है। लॉ ऑफ डिमांड, उसके अजम्पशंस, उसके है ना, या उसके देन एक्सेप्शंस, या है मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, तो महत्वपूर्ण चैप्टर्स है। तो इसी तरह इसके लिए अभी देखेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिमांड्स फॉर गुड्स डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो हमारा डिमांड्स है, डिटर्मिनेंट्स मतलब डिपेंड्स है, किस पे डिपेंड्स होते हैं। डिमांड हमारा है किस पे डिपेंड होता है, ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स है, कौन से फैक्टर्स है ना, हो उस पर है डिमांड्स हमारा डिपेंड्स है। पहला फैक्टर्स है प्राइस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमने पहले ही देखा। हमारा डिमांड चेंज होता है प्राइस के हिसाब से, है ना, प्राइस के हिसाब से काम करता है, फंक्शन करता है।
ओके, ये जो डिमांड्स है हमारा पहला जो है डिटरमिनेंट्स है प्राइस, प्राइस पे डिटरमिनेंट है, प्राइस डिटरमाइन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। आपको मतलब मालूम है हम लोग जो गुड्स परचेस करते हैं वो प्राइस दे के कोई चीज़ परचेस करते हैं, है ना। अगर प्राइस कम होते हैं तो हम लोग वही चीज़ का मतलब ज़्यादा परचेस करते हैं, अगर प्राइस बढ़ गए तो हम लोग वो चीज़ करते हैं कम करते या निगलेक्ट करते, है ना। तो मतलब प्राइस है, ये प्राइस पे डिमांड से डिपेंड्स है, हमने पहले देखा है। जस्ट द प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड्स फॉर अ कमोडिटी टू लार्ज एक्सटेंट। Consumers prepare to purchase a product in large quantities when price of product is less। अगर प्राइस कम है तो हम लोग उस वो प्रोडक्ट ज़्यादा परचेस करते हैं, एंड दे परचेस प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज हाई, है ना। अगर प्राइस ज़्यादा है तो कम परचेस करते हैं। सेकंड फैक्टर देखेंगे किस पे डिमांड्स डिपेंड्स होते हैं। सेकंड फैक्टर है इनकम। इनकम, हमारा डिमांड जो है इनकम पे डिपेंड्स है। सीधी सी बात है, अगर जिसके पास इनकम ज़्यादा है, इनकम मतलब नॉट अ सैलरी, नॉट अ तनख्वाह, ओके, इनकम मतलब सैलरी और हमारे साथ कुछ कमीशन जो भी और कुछ इनकम पार्ट बिजनेस करते हैं उसे जो हमें जो रेमुनेशन मिलते हैं उस सबको मिला के इनकम बोलते हैं। मतलब इनकम मतलब सैलरी, और सैलरी हमारा तनख्वाह, और दूसरा कोई हम लोग कोई पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं उससे जो भी हमारा जो कुछ रेमुनेशन मिल जाता है, ये सब मिला के हमें इसको इनकम बोलते हैं। तो इनकम मतलब इनकम, अगर सीधे से बताइए जिसके पास इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा गुड्स परचेस करेगा, है ना। रिच लोगों के पास मतलब पैसे की कुछ कमी नहीं रहते, तो मतलब वो कोई प्रोडक्ट मतलब बहुत से जो है हर एक क्वान्टिटी के ज़्यादा परचेस करते हैं, तो उनको मतलब पैसे की कुछ कमी नहीं रहते, है ना। तो कुछ अगर रेट बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाते तो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, थोड़ी सी प्राइस बढ़ जाती है, और उनके पास बहुत सा पैसा आता है तो थोड़ी सी प्राइस बढ़ने से कुछ मतलब रहते हैं, ओके। और जिसके पास, और दूसरे साइड में क्या है, अगर जिसके पास पैसा कम रहता है वो ऑब्वियसली गुड्स परचेस कम करेगा। इनकम कंज्यूमर डिसाइड्स द परचेसिंग पावर विच टर्न्स इन्फ्लुएंस द डिमांड्स फॉर द प्रोडक्ट। ये जो इनकम है ये हमारा परचेसिंग पावर डिसाइड करता है, सीधी सी बात है। राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड फॉर द कमोडिटी। अगर इनकम बढ़ गया तो ऑब्वियसली कोई भी ज़्यादा परचेस करेगा, है ना। अगर कोई मतलब सपोज जिसका मतलब तनख्वाह सडनली बढ़ गए, या लॉटरी लग गई, या कुछ मतलब उसको पैसा ऐसा मिल गया, है ना, तो ये क्या होता है उस पास सडनली पैसा ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियसली कोई डिमांड ज़्यादा करेगा, एंड फॉल इन इनकम विल लीड टू फॉल इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अगर इनकम कम हुआ तो ऑब्वियसली क्या करेगा, वो डिमांड कम करेगा। तो अगर इनकम ज़्यादा है, इनकम बढ़ गया तो ज़्यादा परचेस करेगा, इनकम कम हुआ तो कम परचेस करेगा ना, कम डिमांड करेगा वो। प्राइसेस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, थर्ड डिटरमिनेंट्स हैं प्राइसेस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स। हमने पहले टाइप्स में देखा था, सब्सिट्यूट गुड्स या हमारे कॉम्पिटिटिव गुड्स। क्या ऐसे गुड्स हैं दोनों मतलब दोनों हमारे जो चाहते हैं सेम पूरी कर देती है, ओके, लेकिन अगर दोनों के प्राइस नहीं सेम नहीं रहते तो जिसका प्राइस कम रहता है वही गुड्स का हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे, है ना। तो अगर जिसका प्राइस ज़्यादा है वो हम लोग कम यूज करेंगे। तो क्या है प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स। If a substitute goods is available at a lower price, then people will demand cheaper substitute goods than costly goods। अगर दोनों गुड्स एक ही हमारी मतलब जो इच्छा पूरी कर देते हैं तो जिस गुड्स का प्राइस कम है वही गुड्स हम लोग ऑब्वियसली परचेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस द डिमांड फॉर जैगरी विल राइज। अगर इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस द डिमांड फॉर जैगरी विल राइज। अगर शुगर का प्राइस बढ़ रहा है तो जैगरी के लिए डिमांड ज़्यादा रहेगा, है ना। शुगर का प्राइस बढ़ रहा है मतलब जैगरी का प्राइस कम है तो ऑब्वियसली जैगरी हम लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। क्यों, शुगर और जैगरी में सेम मिठास रहती है ना, सेम टेस्ट रहती है, सेम मिठास रहती है, तो हम लोग जैगरी से हमारा काम लेंगे, उसका प्राइस कम है। तो प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स है ये डिटर करता है कि हमारा डिमांड कैसा है, ठीक है। तो हम लोग कौन से गुड्स को डिमांड करेंगे सब्सिट्यूट में, जिसका प्राइस कम है वही गुड्स हम लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने पहला टाइप से देखे थे। ऐसे गुड्स हैं मतलब हमारे एक चार्ट पूरा करने के लिए हमें 1 से 2 गुड्स की जरूरत पड़ती है। तो इस केसेस में तो हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स हैं एक वो डिटरमाइंस करता है डिमांड कैसे सारे पड़ेगी। चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड आल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। फॉर एग्जांपल कार एंड फ्यूल, इफ द प्राइस ऑफ फ्यूल राइज देन डिमांड फॉर कार्स विल फॉल, है ना। मतलब हमारे जो कार्स जो हैं कार यानी फ्यूल्स हैं, अगर उसमें से एक का भी प्राइस बढ़ गया तो हम लोग क्या करते हैं दूसरा का डिमांड्स कम करते हैं, है ना। अगर कार हमने परचेस किया लेकिन फ्यूल का प्राइस बढ़ गया तो हमें मतलब फिर हमें कार है ये हमारे कंफर्ट नहीं रहते हैं। तो जैसे हम लोग या ओला से जाएंगे या रिक्शा से जाएंगे, है ना, वो बेहतर हो जाएगा अगर फ्यूल का भाव बढ़ गए तो, है ना। या कार का भाव बढ़ गया, फ्यूल का रेट कम गया तो हम लोग क्या करेंगे कार यूज़ नहीं करेंगे। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमारे जो डिमांड्स हैं 1 से 2 गुड्स पे डिपेंड रहते हैं। उसमें से अगर एक का भी प्राइस बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना तो यूज़ नहीं करेंगे। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कोई जो गुड्स हैं उसका प्राइस कितने भी बढ़ने दो हमें उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत इसेंशियल रहते हैं, नेसेसरी रहते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट हम लोग परचेस करते हैं, जैसे मेडिसिन हैं या हमारा नेसेसरी जो मतलब फूड्स के लिए गेहूँ बोलते हैं, चावल बोलते हैं, तो इनका जो रेट कितने भी बढ़ने दो वो हमें ज़रूरत है। तो ऐसे प्रोडक्ट कहते हैं हम लोग परचेस करते हैं। इफ अ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्राइसेस। इफ अ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी, है ना, एंड उसके मतलब ज़रूरत है एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, हम लोग उसका निगलेक्ट नहीं कर सकते, है ना, उसके सिवा हम लोग जी नहीं सकते। ऐसे क्या मतलब फूड ग्रेन्स हैं देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू द सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्राइस, है ना। इरेस्पेक्टिव मतलब उसका प्राइस कितना भी हो जाए तो, है ना, तो हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन नो, है ना, टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, अगर मेडिसिन है ब्लड बीपी का तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं उसको ज़्यादा डिमांड करते हैं, हमें पैसे से जान ज़्यादा प्यारी रहती है। तो ये मेडिसिन हम लोग कहते हैं कि इरेस्पेक्टिव प्राइस उसका कितना भी हो तो हम लोग उसको परचेस करते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी हमारा जो डिमांड है ये पॉपुलेशन डिसाइड करता है। अगर एक घर में एक ही इंसान है तो उसको जो क्वांटिटीज रहेंगी वो तो कम लगेगी, लेकिन सपोज अगर शादी हो जाने के बाद और बच्चे हो गए तो उसके फैमिली मेंबर्स बढ़ जाएंगे। तो फैमिली मेंबर्स बढ़ जाने के बाद वो मतलब उसका प्राइस कितना भी होने दो ऑब्वियसली वो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगा, पहले से अभी क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करेगा। मतलब मेंबर्स फैमिली बढ़ गए तो वो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा करेगा, है ना। द लार्जर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, है ना। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मतलब उधर ज़्यादा डिमांड होना है, एंड स्मॉलर द साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉलर विल द डिमांड फॉर द कमोडिटी। अगर कोई फैमिली में अगर मेंबर्स कम है ना तो ऑब्वियसली उधर डिमांड क्या रहेगा कम रहेगा। एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर्स प्राइस, नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर्स है वो डिसाइड करता है डिमांड कितना हो जाए, है ना। एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर्स प्राइस, फ्यूचर्स का प्राइस भी आल्सो डिसाइड करता है। अगर सपोज फ्यूचर्स में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो हम लोग क्या कि अगर अभी प्राइस बढ़ रहा है तो हम लोग, है ना, फ्यूचर्स में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो अभी हम लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, ओके। अगर अभी प्राइस कम हो रहा है तो कम प्राइस में ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे, कि हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि और भी प्राइस कम होने वाला है कुछ समय के बाद, तभी हम लोग ज़्यादा परचेस करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन हमारा मतलब है फ्यूचर्स का प्राइस एक्सपेक्टेशन है ना वो डिसाइड करता है हम लोग कितना डिमांड करेंगे। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल इन द फ्यूचर्स, ना, अगर एक्सपेक्ट करेगा कि और भी प्राइस अभी भी प्राइस कम हो रही है और फ्यूचर्स में और कम होने वाली है, ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस, है ना, तो अभी वो कम परचेस करेगा। सिमिलरली इफ ही एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज इन फ्यूचर्स,
अगर समझ अगर वो मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है ना, इमेजिन कर रहा है कि फ्यूचर्स में प्राइस मतलब बढ़ने वाले हैं, ही विल बाय मोर इन द प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस, तभी वो ज़्यादा परचेस करेगा। एडवर्टाइजमेंट्स, हाँ, एडवर्टाइजमेंट्स हमारे मतलब जो जाहिरात है, जाहिरात भी क्या मतलब है, कोई प्रोडक्ट के लिए डिमांड डिसाइड करते हैं। कोई भी हम लोग जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, हम वो एडवर्टाइज देखते हैं और हमारा वो तभी जो ऐड होते हैं वो उसके प्रोडक्ट क्या है हम लोग ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, है ना। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है। एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन स्कीम्स and effective salesmanship tend to change in the preference of the consumers. एडवर्टाइजमेंट्स या सेल्स प्रमोशन स्कीम्स, इफेक्टिव सेल्समैनशिप, ये क्या करते हैं, हमें मतलब वो प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं या उसके प्लस पॉइंट ज़्यादा बताते हैं, और तो क्या मतलब है वो हमारे माइंड्स पे मतलब हैमर करता है, कंट्रोल करता है, और हमारा माइंड उनको फॉलो करता है ऑफ द कंज्यूमर एंड लीड टू डिमांड फॉर द मेनी प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स, है ना, टूथब्रश एक्सेट्रा, ये जो प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, कोई जिस गुड्स के ऐड होते हैं वही प्रोडक्ट के हम लोग परचेस करते हैं। नेक्स्ट है, आगे है हमारा जो डिमांड होता है वो टेस्ट हैबिट्स एंड फैशंस पे डिपेंड होता है। ओके, टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड्स, है ना। इन्फ्लुएंस मतलब वो प्रभावित करता है ना। कोई मतलब जो हर एक कंज्यूमर सेम क्वांटिटी नहीं परचेस करते हैं। कंज्यूमर्स का बिहेवियर है, वो बिहेवियर के हिसाब से हर एक करता है, कंज्यूम करता है या डिमांड करता है। तो मतलब क्या, टेस्ट एंड हैबिट्स, हर एक की हैबिट्स है ना, आदत है या टेस्ट, हर एक को मतलब जो टेस्ट अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट को परचेस करेगा। हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर इम्प्रूव द डिमांड्स फॉर कमोडिटी। वो कंज्यूमर लाइक्स टू if a consumer likes to eat chocolate or consume tea, he will demand more of them. Similarly, when a new fashion hits the market, इससे ऐसा अगर मार्केट में कोई मतलब नया फैशन रहता है तो कंज्यूमर्स वो प्रिपेयर करता है, डिमांड्स फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कमोडिटी। इफ अ कमोडिटी गोज आउट ऑफ फैशन देन सडनली द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टेंड्स टू फॉल्स ना। तो अगर मतलब मार्केट में फैशन हैं या कोई टेस्ट है, वो हिसाब से कहते हैं कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। लेवल ऑफ टैक्सेशन, नेक्स्ट है लेवल ऑफ टैक्सेशन। हाई रेट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन गुड्स और सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। अगर कोई मतलब गुड्स पे अगर टैक्सेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये ऐसे चीज़ें कहता है कंज्यूमर कहता है कम प्रिपेयर करते हैं। हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन द गुड्स और सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, thus in turns would result in decrease in demand for goods or services and vice versa। अब मतलब अगर टैक्सेशन से क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट पे टैक्सेशन का रेट जो होता है डिफरेंट रहता है ना, कोई प्रोडक्ट पे टैक्सेशन का रेट हाई रहता है, ज़्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट कंज्यूमर कम डिमांड करता है। और लास्टली अदर फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या चेंज इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा, ये भी कहता है ये जो अदर फैक्टर्स है ये भी डिमांड हमारा डिसाइड करते हैं। अभी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन से मतलब कोई फेस्टिवल्स में प्राइस कितना भी होने दो, फेस्टिवल्स में क्या होता है, डिमांड ज़्यादा रहता है। गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट के हिसाब से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम डिमांड करते हैं और कोई गुड्स के लिए डिमांड नहीं करते। क्लाइमेट कंडीशंस, है ना, हर एक क्लाइमेट के कंडीशन के हिसाब से हम लोग वो टाइम में पर्टिकुलर गुड्स का डिमांड ज़्यादा करते हैं। या हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिमांड और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड आज हम लोग ने देख लिए। आगे के चैप्टर्स में हम लोग आगे के वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and please subscribe to my channels and like and share to my